Assalamualaikum, dear student. How are you? I'm Shahid Khan, and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. This is our mock interview. ज़ैनब हमारी एक स्टूडेंट हैं फ्रॉम हरीपुर. ये उनका मॉक इंटरव्यू था, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसकी एक्सप्लेनेशंस जितनी मैंने क्वेश्चंस बनाए थे उनके मॉक इंटरव्यू के लिए उनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस है, आपने क्या करना है, आपने इस स्लाइड को 16 इसमें क्वेश्चन है, इसको स्टॉप करना है, इन क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ख़ुद इसके आंसर करने की आंसर करने की कोशिश करनी है. अगर आप आंसर कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है. हमारा पहला क्वेश्चन था अबाउट इंट्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर लिगेंड्स, एक्सप्लेन द टर्म एम्बीडेंटेड लिगेंड. ओके. इसी तरह हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट. थर्ड क्वेश्चन है हाउ सॉलिड्स कैन बी प्यूरिफाइड. अलाउ नहीं है, हाउ है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ पर ऑक्साइड इफेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सप्लेन द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 9 था डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 10 था डिफाइन एंट एसिड. नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म न्यूक्लियन. क्वेश्चन नंबर 12 था मेंशन द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन प्राइमरी स्टैंडर्ड. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लू विट्रॉयल. और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो ये हमारे पास मॉक इंटरव्यू के चंद क्वेश्चन थे. अब वन बाय वन हमें क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर करते हैं जी. ओके. पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर लिगेंड, एक्सप्लेन द टर्म एम्बीडेंटेड. तो लिगेंड्स क्या होते हैं जी, के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स. ठीक है, कि स्पीशीज़ विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिगेंड. और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट साइड्स. कि ऐसे आपके पास क्या होते हैं मोनोडेंटेड, एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, मगर इसमें दो साइड्स होती हैं जिनके ज़रिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या है थायोसाइनेट की बात की थी कि इट कैन लिगेट थ्रू सल्फ़र एज वेल एज थ्रू नाइट्रोजन. ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन था. नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है. पहली क्लास हमारे पास बनती है एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट हमारे पास बनती है हाइड्रोस्फेयर, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लिथोस्फेयर, और उसके बाद क्या है बायोस्फेयर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था हाउ सॉलिड्स कैन बी प्यूरिफाइड. तो सॉलिड्स को कैसे प्यूरिफाई करते हैं. तो सॉलिड्स कैन बी प्यूरिफाइड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन. क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, या सब्लाइम सब्सटेंस है तो सब्लिमेशन के ज़रिए उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. इन दो मेथड से हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. के ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी रीज़न क्या है. तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्यू टू, पहले जो है वो कैटिनेशन है. कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम. और दूसरी जो इसकी रीज़न है वो है टेट्रावेलेंसी. ठीक है, कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं. और थर्ड जो रीज़न है वो स्मॉल साइज़ ऑफ कार्बन एटम. ये चंद एक रीज़न है जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ पर ऑक्साइड इफेक्ट. पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, कि इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड व्हेन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन इज प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन. इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन या परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं. कि इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड HBr अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करें तो अगेंस्ट द मार्कोनिक ऑफ रूल उसकी क्या होती है, एडिशन होती है, कि बजाय 2 ब्रोमोप्रोपेन के 1 ब्रोमोप्रोपेन प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. तो अल्काइल हैलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय डार्जन
प्रोसीजर या डार्जन मेथड। और डार्जन मेथड क्या होते हैं कि जिसमें अल्काइल हैलाइड्स को हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल के, अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। और इसके रिज़ल्ट्स में हमारे पास अल्काइल हैलाइड और इसके अलावा क्या बनता है, HCl बनता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl गैसेस होती हैं, वो इवापोरेट हो जाती हैं और प्योर अल्काइल हैलाइड आपके पास बच जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन दी नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि कार्बोनाइल ग्रुप की क्या नेचर होती है। तो कार्बोनाइल ग्रुप की नेचर की बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, पोलर होता है कि इट हैज़ पोलैरिटी। क्यों पोलैरिटी? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं, और इसमें आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल्स वगैरह हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये अंडरगो करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन विद ईच अदर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलीमर इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। के ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स हों और ऑप्टिकली एक्टिव हों तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब इनकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो डिफरेंट बेस पे होती है। पहली ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो ये दो क्लासिफिकेशन है कि रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो शुगर एंड नॉन शुगर की बेस पे। शुगर्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, और नॉन शुगर दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट स्वीट। स्वीट्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स आ जाते हैं, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इन ए कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पे प्रोड्यूस होते हैं। तो एक आपके पास उसमें 3 क्लासेस बनती है, एक मोनोसेकेराइड्स, दूसरी ओलिगोसेकेराइड और तीसरी पॉलीसेकेराइड। तो हर एक क्लासिफिकेशन का आपको पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन एंट एसिड। अब एंट एसिड क्या होते हैं? कि सब्सटेंस यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी आर कॉल्ड एन एसिड। कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उसको एंट एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी एग्जांपल है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है डिफाइन द टर्म न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होती है? तो न्यूक्लियन क्या होते हैं कि हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, ठीक है, कि सब्सटेंस लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंशन द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इनके लिए कौन सा टेस्ट होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अल्कोहल तो नहीं था यहाँ पे मेंशन टेस्ट, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की अगर बात करें तो फिर हमारे पास लुकास टेस्ट आता है, ठीक है। लुकास टेस्ट के ज़रिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। मगर जो यहाँ पे टेस्ट था, वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस का पूछा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट और नाइट्रस एसिड टेस्ट ये हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि रिएजेंट दैट इज़ वेरी प्योर एंड यूज टू मेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस विथ प्रिसाइजली नॉन कंसंट्रेशन आर कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड। और 3 कैरेक्टरिस्टिक इसके एक्सप्लेन करें तो 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये आपके पास पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये प्योर होता है, दूसरा है ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, और तीसरा क्या होता है? कैन बी डायरेक्टली डिजॉल्व टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है
कि व्हाट इज़ ब्लू विट्रॉयल। ब्लू विट्रॉयल क्या होते हैं? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज़ कॉल्ड ब्लू विट्रॉयल। और इसका फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास क्या होते हैं इसमें? कॉपर सल्फेट डॉट 5 टाइम H2O। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ब्लू विट्रॉयल। नीला थोता भी इसको बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। के स्टेनलेस स्टील इज़ कंपोज ऑफ आयरन, तो स्टेनलेस स्टील इज़ कंपोज्ड ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। इन 3 चीज़ों से मिला होता है, जिसमें आयरन 73% और क्रोमियम 18%, निकल 8% और बाकी परसेंटेज कार्बन की होती है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन है? तो आज का जो डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन है वो हरिपुर से बिलोंग करती हैं, समीना अल्ताफ़ उनका नाम है, फ़ीमेल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंटरव्यू सेशन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।